नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कानून व्यवस्था को लेकर अहम बैठक होगी। सर्किट हाउस में दोपहर 2:30 बजे अहम बैठक बुलाई गई है। अधिकारियों से सवाल जवाब हो सकता है। विकास कार्यों को लेकर भी समीक्षा बैठक बुलाई गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी सीएम फीडबैक लेंगे। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं। सीएम योगी पूर्वांचल के दौरे पर हैं। गोरखपुर में आज बेहद अहम बैठक बुलाई गई है। सर्किट हाउस में दोपहर 2:30 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। इसमें कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों से सवाल जवाब हो सकता है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी हो सकती है। विकास कार्यों को लेकर भी समीक्षा बैठक बुलाई गई है, जिसमें गोरखपुर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। उनकी प्रगति रिपोर्ट भी ली जाएगी। साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी सीएम योगी फीडबैक लेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं, जो योजनाएं यहाँ पर चलाई जा रही हैं, उनकी प्रगति रिपोर्ट भी सीएम की तरफ से ली जाएगी। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं। आज गोरखपुर में मौजूद रहेंगे सीएम योगी। 2:30 बजे बैठक की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक होगी, जिसमें पुलिस अधिकारियों से सवाल जवाब होंगे। साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के संकेत भी मिल रहे हैं। इसके अलावा विकास कार्य जो कि गोरखपुर में चलाए जा रहे हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी। क्या उन विकास कार्यों को और गति दी जा सकती है, विकास कार्यों का फीडबैक क्या कुछ है, वो सीएम की तरफ से लिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित तमाम जानकारियां भी अधिकारी यहां पर सीएम को उपलब्ध करवाएंगे। इससे पहले सीएम योगी सिद्धार्थनगर भी जाएंगे। वहां पर कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं और सिद्धार्थनगर से सीधा सीएम योगी गोरखपुर पहुंच जाएंगे, जहां पर 2:30 बजे सर्किट हाउस में ये अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कानून व्यवस्था, विकास कार्यों, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर समीक्षा की जाएगी। गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, क्या जानकारी, क्या अपडेट है सीएम के आज के दौरे के बारे में और बैठक के बारे में? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2:15 बजे के करीब गोरखपुर पहुंचेंगे, लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज वो एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और ये बैठक गोरखपुर सर्किट हाउस में करेंगे। इसमें कानून व्यवस्था, विकास और शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उनसे सवाल जवाब करेंगे। पिछले दिनों जिस तरीके से गोरखपुर की छवि पे दाग लगे हैं, गोरखपुर की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अधिकारियों की क्लास लगा सकते हैं। अधिकारियों से ये सवाल पूछ सकते हैं कि जब आपको फ्री हैंड दिया गया है तो इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं और पुलिस के ऊपर, वर्दी के ऊपर भी ये आरोप क्यों लग रहे हैं। तो इस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में अधिकारियों को करीब 1 घंटे तक 3:30 बजे तक क्लास लगाएंगे और उसके बाद जो गोरखपुर को आज सीएम योगी एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। अब बड़े महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, नोएडा जैसे महानगरों की टक्कर में गोरखपुर भी अब टक्कर देगा। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर होगा जहां पे अब गैस पाइपलाइन से सप्लाई होगी और आज इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर देंगे। साथ ही कुछ ऑक्सीजन जो प्लांट है उसका उद्घाटन करेंगे, सीएनजी पंपों का उद्घाटन करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब गोरखपुर में आज से आधिकारिक रूप से पाइप गैस लाइन का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर देंगे और इसके बाद से योजना आगे बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीएम योगी ने शनिवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी जिलों के डीएम, एसपी और एसएसपी भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री उन अधिकारियों से नाराज नजर आए जो कि रियलिटी चेक में पास नहीं हुए थे। सभी अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई गई। सीएम ने सभी से जवाब मांगा है और दोबारा गलती नहीं दोहराने का आदेश भी दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि किसी भी घटना पर डीएम और एसपी खुद मौके पर जाएं और जनता की समस्या जरूर सुने। अगर लापरवाही बरती गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि रियलिटी चेक के दौरान 21 जिलाधिकारियों ने फोन नहीं उठाया था। इसी बात को लेकर सीएम योगी बेहद नाराज हैं और कल समीक्षा बैठक के दौरान भी उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। वो कौन कौन से जिले हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज, गोंडा, इसके अलावा बांदा, महाराजगंज, ये तमाम जिले हैं जहां पर लापरवाही की बात सामने आई है। महोबा भी इन्हीं जिलों में शामिल है। यहाँ के कप्तान पास नहीं हुए हैं। बलिया के कप्तान भी रियलिटी चेक में फेल पाए गए। क्योंकि जनता के साथ जिसका जितना गहरा संवाद होगा, संबंध होगा, जनता के सामने आपकी अच्छाई भी और आपकी बुराई भी उतने ही निकटता के साथ देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छा करेंगे जनता इसे हाथों हाथ लेगी, अगर आप गलत करेंगे तो जनता फिर देखते ही देखते आपको
नायक से खलनायक बनाने में भी देर नहीं करती है। याद रखना, जनता आपकी हर एक गतिविधि को नजर रखती है। हो सकता है कुछ देर, कुछ दूरी तक हम शासन या उच्च अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक लें, लेकिन लंबे समय तक नहीं। कानपुर की व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत मामले में एसआईटी गोरखपुर में डेरा डाल चुकी है। एसआईटी टीम ने घटनास्थल जाकर होटल कृष्णा पैलेस की गहन जांच पड़ताल की। फॉरेंसिक टीम ने होटल के कमरे, सीढ़ी और लिफ्ट को भी खंगाला। 6 घंटे की पड़ताल में टीम ने वैज्ञानिक परीक्षण किया। एसआईटी की टीम अगले कुछ दिनों तक जांच पड़ताल करने वाली है। क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के साथ ही सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल की गई है। तो इस स्थान का परीक्षण निरीक्षण किया है वैज्ञानिक ढंग से। पिछले 5-6 घंटे से हमारी टीम ने, हमारी फॉरेंसिक की टीम ने कमरे के भीतर, कमरे के बाहर, लिफ्ट में, सीढ़ियों पे और जहाँ कहीं भी हमें लगा कि हमें करना चाहिए, जिस तरह का नेचर ऑफ द केस है, हमने किया है और ये जांच आगे कंटिन्यू करेगी। अगले कुछ दिनों तक हम अपनी जांच करते रहेंगे। हमारी कोशिश होगी कि एक स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी और एक बेहतर जांच करके जो कुछ भी न्याय संगत है वो शासन की मंशा के अनुसार न्याय संगत किया जाए। और एक बड़ी खबर कानपुर से, ट्रिपल मर्डर मामले को लेकर पूछताछ होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस की 5 टीमें पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। क्राइम ब्रांच समेत 5 टीमें जांच कर रही हैं। मृतक के भाई से भी पूछताछ हो रही है। 10 से ज्यादा लोगों से अब तक पूछताछ की गई है। फजलगंज थाना क्षेत्र की वारदात है। शनिवार को एक परिवार के 3 लोगों के शव मिले थे। तो कानपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ट्रिपल मर्डर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 5 टीमें जांच में लगाई गई हैं। क्राइम ब्रांच समेत 5 टीमें इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। 10 से ज्यादा लोगों से अब तक पूछताछ की गई है। कानपुर से हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, और क्या जानकारी आपको मिल पाई है? देखिए, अब लगभग 24 घंटे ज्यादा बीत चुके हैं इस तेरे हत्याकांड को लेकर के, और पुलिस ने लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों को, जो इलाकाई पड़ोसी हैं, उनको भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। साथ ही साथ जो मृतक का भाई है, पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संपत्ति के विवाद में किसी अपने ने घर के अंदर आकर हत्याकांड को अंजाम दिया हो। साथ ही साथ जो अमित पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो बेहद चौंकाने वाली आई है कि पहले इनको बेहोश किया गया है और उसके बाद एक प्लास्टिक पॉलीथीन से इनके चेहरे को ढक करके सांस रोकने की कोशिश की गई है कि इनका दम घुटने से मौत हो। उसके बाद चापड़, धारदार हथियार से हमले किए गए हैं। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि जो मृतक व्यक्ति है उसका सर पूरी तरह कुचला गया था, बुरी तरीके से उस पर हमले किए गए थे। और अभी भी पुलिस जो है इस मामले में जांच की बात ही कह रही है। पुलिस अभी तक किसी तरीके की कोई कामयाबी नहीं मिली कि पुलिस ये कह सके कि हाँ हत्याकांड का खुलासा हो गया, लेकिन अभी कई सारे जांच के बिंदु है। सीसीटीवी में जांच की गई तो सीसीटीवी में बहुत शुक्रिया सौरभ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गोरखपुर और आसपास के जिलों में लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश ने पिछले 127 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देवरिया में बारिश से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। डीएम और एसपी आवास और उनके ऑफिस में भी पानी भर चुका है। 2 मंजिला मकान गोरा नदी में समा गया। कटान से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं आजमगढ़ में 2 हफ्ते पहले निचले इलाके पानी में डूब गए थे। अभी भी कोलघाट, कोलबाज, बहादुर, चांदमारी, करतालपुर के अलावा प्रहलाद नगर, बागेश्वर नगर और रहदेपुर में पानी भरा हुआ है। कल हुई बारिश के चलते हालात बदतर हो गए हैं। लोग घरों में ही कैद हैं। घरों के भीतर पानी घुस चुका है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। हालात कुल मिलाकर यहाँ पर बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। गोरखपुर में 127 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। देवरिया में नदी के कटान से लोगों में दहशत देखने को मिल रही है और आजमगढ़ में कई ऐसे इलाके हैं जो कि पानी में डूबे हुए हैं। लोगों के घरों के भीतर पानी घुस चुका है। गोरखपुर में पिछले 30 घंटे से हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। गोरखपुर और आसपास के जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अक्टूबर के महीने में हुई बारिश ने पिछले 127 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पूर्वांचल के लगभग 8-10 जिलों में गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलिया, गाजीपुर और सटे बिहार में पिछले 24 घंटों में अच्छी बारिश देखी जा रही है।
गोरखपुर में अगर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 193 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो बहुत भारी वर्षा की श्रेणी में आता है। वहीं देवरिया में हो रही बारिश से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। डीएम और एसपी आवास और उनके ऑफिस में भी पानी भर गया है। उधर पचलड़ी कस्बे में 2 मंजिला मकान गोर्रा नदी में समा गया। कटान से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। 3 दिन से पानी बरस रहा है, कभी तेज बरस रहा है, कभी रिमझिम गिर रहा है और रास्ता में पानी इतना सड़क पर लग गया है कि आने जाने में दिक्कत। घर में भी पानी घुस गया है और कई मकानें गिर चुकी हैं और सब लोग बाहर हैं। तो जो हालात यहाँ पर बने हुए उसके चलते लोग परेशान हैं। लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन की तरफ से उन तक मदद पहुँचेगी, लेकिन चूंकि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, बारिश भी लगातार हो रही है, इस वजह से मुश्किल कम नहीं हो पा रही है। गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवरिया से उमाशंकर हमारे साथ हैं और आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, सबसे पहले बताइए कि वहाँ पर हालात कैसे बने हुए हैं, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं और मौसम विभाग क्या कह रहा है कि कब तक लोगों को राहत मिलेगी? मौसम विभाग का ये कहना है कि आज भी बारिश हो सकती है, लेकिन आज हल्की सी बदली और धूप छाई हुई तो लोगों को थोड़ी आज राहत मिली हुई है। लेकिन जिस तरीके से 130 सालों से अधिक का रिकॉर्ड कल टूट गया है, उससे तो एक साथ इतनी भारी बारिश होने का अंदाजा भी नगर निगम या जिला प्रशासन ने नहीं लगाया था और जिसके कारण आज भी पिछले 24 घंटे से लगातार युद्ध स्तर पर नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम काम कर रही है। उसके बाद भी आज भी शहर की 50% से अधिक कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। वहीं इस बारिश ने सबसे अधिक इस बार नुकसान धान की फसल को किया है, किसानों को किया है, क्योंकि जो धान की फसल तैयार होने वाली थी, एकदम लगभग तैयार आ गई थी, फसलें थी, अब वो इस बारिश के कारण जो है उनको नुकसान हो गया और साथ ही अब गेहूं की बुआई जो होनी है वो भी अब लेट होगी। तो कुल मिला के ये जो बारिश हुई है, ये बारिश किसानों के लिए भी कष्टकारी है और जो शहरी जीवन है वहां तो इसने नरकीय जीवन बना ही दिया है। जी ठीक है उमाशंकर, देवरिया में कैसे हालात बने हैं, क्या अपडेट है वहां से? देखिए, जो हमको जानकारी मिली है, कल बाढ़खंड के एक्सीएन नरेंद्र कुमार जड़िया ने जानकारी दी कि जनपद में कल जो है 110 मिलीमीटर बरसात हुई है और जो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैं कुछ आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। मैं एक न्यू कॉलोनी मोहल्ले में खड़ा हूं। आप ये देखिए कि ये पूरा जो है पानी से भरा हुआ है और उस सामने आपको घर दिखाई दे रहा होगा जिसकी नींव जो है पानी में डूबी हुई है। ऐसे में साफ तौर से कहा जा सकता है कि नगर पालिका जो प्रशासन है वो किस तरह काम कर रहा है। हालांकि जो बीते दिनों बरसात हुई इसमें डीएम आवास, एसपी आवास, इसके अलावा कई थाने ऐसे हैं जो पानी में डूब चुके हैं, कई फीट पानी लग चुका है, लोग दहशत में है। सबसे अधिक बात है कि जो जिला मुख्यालय में पानी की निकासी की व्यवस्था नगर पालिका प्रशासन करता है वो कहीं धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा और लगातार पानी जो बरसने से कई मोहल्लों में पानी लग चुका है, नालियां अपने उफान पे हैं और एक जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जो इस बात को कोशिश करें कि जो पिछले कई सालों का जो रिकॉर्ड रहा है 110 मिलीमीटर से अधिक यहाँ पे वर्षा हुई है, जो एक जब बता रहे थे हमारे सहयोगी की धान की फसल के लिए भी ये खतरनाक साबित हो रहा है। तो धान के फसल के अलावा आम जनजीवन भी इस पानी की। ठीक है उमाशंकर, आजमगढ़ से भी अपडेट ले लेते हैं। अभिषेक, आज मौसम का क्या हाल है वहां पर और साथ ही साथ लोगों को किस तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है? जी अमित, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे 1 तारीख से शुरू हुई बारिश जो है लगातार कल देर शाम तक आफत की बारिश चली है, जिसका यह परिणाम रहा कि आजमगढ़ का जो जितने भी मोहल्ले हैं, जितने भी कस्बे हैं, पूरा जलमग्न हो गया था। पूरे जो है नाले उबल कर पानी उसका बाहर आ गया था और पूरे नदी में समा गए थे। साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी जो खेतें हैं वो तब्दील हो चुकी थी नदी में। तो कुल मिला जुला करके आजमगढ़ की जो स्थिति रही है काफ़ी भयावह रही है। इसको देखते हुए डीएम और एसपी ने लगातार भ्रमण किया है और साथ ही साथ जो आजमगढ़ के शहर के लोग डूबे हुए थे, उनका घर डूबा हुआ था, उनको आश्रय स्थल एक निश्चित करके उनको आश्रय स्थल में शिफ्ट कराया गया। जिले में कुल 7 आश्रय स्थल बनाए गए हैं। जो लोग परेशान हैं, जो प्रभावित हैं, उनको विस्थापित किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। और बुलेटिन में बात पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे की करते हैं। पीएम मोदी 7 अक्टूबर को सुबह 10:50 पर ऋषिकेश एम्स पहुंचेंगे और 11 से 12 बजे तक एम्स में ही मौजूद रहेंगे। इस दौरान मोदी एम्स समेत देश भर में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। वहीं 12 बजे वो ऋषिकेश से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।
महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य बलवीर गिरी बाघंबरी मठ के उत्तराधिकारी होंगे। उनके अलावा वो बड़े हनुमान मंदिर के महंत भी रहेंगे, लेकिन निरंजनी अखाड़े में उनका कद नहीं बढ़ेगा। महंत नरेंद्र गिरी की षोडशी के दिन ही श्रीमद बाघंबरी गद्दी और बड़े हनुमान मंदिर के महंत के रूप में बलवीर गिरी का पट्टाभिषेक किया जाएगा। परिषद के दिवंगत अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत के मुताबिक बलबीर गिरी जो कि उनके शिष्य हैं वही उनके उत्तराधिकारी होंगे। तो यानी श्रीमद बाघंबरी गद्दी और बड़े हनुमान मंदिर का महंत उन्हें बनाया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में उनका कद नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के उप महंत हैं और महंत को ही किसी और पद को दिया जा सकता है। यानी महंत नरेंद्र गिरी पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव भी थे, तो सचिव का जो पद है वो उन्हें नहीं मिलेगा, बल्कि किसी दूसरे संत को मिलेगा। दरअसल पंचायती अखाड़े में परंपरा ये रही है कि 2 सचिव हरिद्वार और 2 सचिव प्रयागराज से होते हैं। तो महंत नरेंद्र गिरी के निधन के बाद, उनकी मौत के बाद एक पद खाली है, लेकिन उस पद पर बलबीर गिरी को ताजपोशी नहीं की जाएगी। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। 24 घंटे में 3 संक्रमितों की